अकाउंट्स के सारी वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले आप एस्ट्रो क्लासेस के चैनल पे क्लिक करेंगे। होम पेज पे जाके नीचे नीचे आप देखते जाएंगे 9th क्लास मैथ्स, 9th क्लास साइंस, 10th क्लास साइंस, 11th क्लास अकाउंट्स, 12th क्लास अकाउंट्स। 12th क्लास अकाउंट्स में पार्टनरशिप फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई दिखेगी पार्टनरशिप की। तो आप इसमें हमेशा फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करो। अगर आप न्यू कमर्स हो तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसे करके। नमस्कार स्टूडेंट्स आज अपन अकाउंट्स के पार्टनरशिप चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्टनरशिप चैप्टर में 84th अनसॉल्व तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम 85th अनसॉल्व को करने जा रहे हैं। देखो कितनी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हम लोग टीएस ग्रेवाल जैसी बुक जिसके अंदर मोर देन 1500 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, 3000 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कभी हमने कैलकुलेट करके नहीं देखा है। एक चैप्टर के अंदर जो कि फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर ही अनसॉल्व 91 और इलस्ट्रेशन 58 है। तो आप कैलकुलेट करोगे तो 150 क्वेश्चन तो एक चैप्टर के अंदर है। ठीक है, ऐसे ही हमारी फर्स्ट बुक है जिसके अंदर कम से कम 5-6 चैप्टर है, सेकंड बुक है, थर्ड बुक है। आप कैलकुलेट करोगे तो हम लोग 2000 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूं कि मैं सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाऊं, अच्छे से कराऊं, और आप एक बार अगर हमारे सारे वीडियोस को एक बार भी देख लोगे तो आपके पूरे अकाउंट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इस बुक में जितने क्वेश्चन हैं तो उन क्वेश्चंस को करना ही बहुत सफिशिएंट बात है, और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को ये स्ट्रिक्टली फॉलो करती है ये बुक। ठीक है, तो इस कारण से मैंने टीएस ग्रेवाल बुक को प्रेफर किया और उसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले अब 85th क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या लिखा हुआ है? ए बी आर इन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2. They admitted C, their manager, as a partner with effect from 1st April 2020 for 1/4 share of profit. ए बी दो पार्टनर थे, उन्होंने सी एक इनका मैनेजर रखा हुआ था। अब उसको बोला यार तू मैनेजर नहीं है, तू बहुत अच्छा काम करता है, ऐसा कर तू हमारा पार्टनर बन जा। तो उसको पार्टनर बना दिया 1/4 शेयर के लिए। सी while a manager was in receipt of salary 27,000 and commission 10. नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, कि भाई उसको सैलरी देते थे हम लोग 27,000 रुपए और कमीशन देते थे आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। तो मतलब उसको 10/110 का फॉर्मूला लगा के उसको हम कमीशन दिया करते थे। तो सी को पहले इतना कुछ मिलता था। इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल एंटाइटल टू रिसीव एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ ही कंटिन्यूड टू बी अ मैनेजर विल बी बॉन्ड बाय ए। सी जब मैनेजर था तो उसको जितना सैलरी और कमीशन मिला के पेमेंट मिलता था, अगर उसको उससे ज्यादा प्रॉफिट में शेयर मिलेगा तो वो प्रॉफिट किसका कम कर दिया जाएगा? ए का कम कर दिया जाएगा, ए से लेके सी को दिया जाएगा। मतलब एज अ मैनेजर जितना वो प्रॉफिट अर्न करेगा, मतलब एज अ मैनेजर जितना उसको सैलरी और कमीशन मिलती थी उस लेवल तक अगर प्रॉफिट अर्न करता है तो ए की कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा। उससे ज्यादा अगर वो प्रॉफिट अर्न करेगा तो अपन ए का प्रॉफिट निकाल के सी को देंगे, ऐसे सी को डायरेक्टली नहीं देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखना है कि एज अ मैनेजर वो कितना प्रॉफिट अर्न करता था और फिर उसके बाद अभी एज अ पार्टनर कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसका डिफरेंस जो है वो हम ए से निकाल के सी को दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे फिर आपको समझ में आएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू 2,25,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, प्रॉफिट इस क्वेश्चन के अंदर 2,25,000 हुआ है। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें अपन को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो बहुत इजी है, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। P&L एप्रोप्रिएशन में क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं अपन बाय P&L ब्रैकेट में प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट हुआ है? 2,25,000 का हुआ है। अब देखो भाई साहब, बहुत बहुत ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के अंदर आप टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट वो तो लिखोगे बैलेंसिंग फिगर से। प्रॉफिट भी 2,25,000 हुआ है जो कि ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करो, सबसे पहले सी को एज अ मैनेजर कितना पैसा मिलता था वो आप निकालो सबसे पहले, कि सी को एज अ मैनेजर कितना पैसा मिलता अगर वो रहता तो सी एज अ मैनेजर वुड अर्न। अब कितना अर्न करेगा? सबसे पहले तो वो सैलरी अर्न करेगा,
तो उसकी सैलरी कितनी थी, तो सैलरी थी उसकी 27,000 रुपए, तो सी को सैलरी दे देंगे अपन सबसे पहले 27,000 रुपए। फिर उसके बाद उसका कमीशन, मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर कमीशन कैसे, उसने बोला कि जितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ 2,25,000, उसमें से आप सैलरी डिडक्ट कर दो, तो सैलरी डिडक्ट करके जो पैसा बचेगा उस पे मैं आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन लूंगा, मतलब मैं उस पे 10/100 10 का फॉर्मूला सेट करके जो भी अमाउंट आएगा मैं उतना लूंगा। तो अपन के पास प्रॉफिट है 225, उसमें से 27,000 रुपए बी की सैलरी हो गई, तो 1,98,000 रुपीज का बैलेंस बचा, उस पे वो 10/100 10 के हिसाब से मैनेजर कमीशन चार्ज करेगा अपनी, तो उसको 18,000 रुपए मैनेजर कमीशन मिलेंगे। मतलब एक तो सैलरी 27,000 रुपए की, दूसरा उसका मैनेजर कमीशन 18,000 रुपए का, टोटल सी को फिगर मिलना चाहिए कितना, 45,000 रुपीज एज अ मैनेजर। मतलब सी को एज अ मैनेजर कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना अर्न करेगा वो, 45,000 अर्न करेगा अगर वो मैनेजर होता तो, ठीक है। लेकिन अभी तो वो मैनेजर है नहीं, अभी तो वो क्या है, एक पार्टनर है, ठीक है। तो एक पार्टनर होने के कारण उसको अब पार्टनरशिप में 1/4 शेयर मिलेगा। कितना शेयर मिलेगा, 1/4 शेयर मिलेगा। तो सी एज अ पार्टनर वुड गेट, अब कितना लेगा वो, 2,25,000 का 1/4 शेयर लेगा। तो 2,25,000 का 1/4 शेयर हम लोग निकालेंगे, तो सी को मिल जाएगा 56,250 रुपीज। अब बताओ, अगर वो पार्टनर है तो उसको मिल रहा है 56,250 रुपए, अगर वो मैनेजर था तो उसको मिल रहा था 45,000 रुपीज। तो मतलब अभी जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है वो कहां से निकाल के देंगे, ए से निकाल के देंगे। मतलब 11,250 रुपए आपको ए से निकाल के और सी को दे देने हैं, ठीक है। बहुत काम की चीज है, ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो सी को, जो आप मैनेजर रहते हुए जितना पैसा देते, तो सी को देते हम लोग 45,000 रुपीज, ठीक है। अब सी को 45,000 दे दिए, तो 2,25,000 में से 45,000 माइनस कर दिए, तो 1,80,000 हो गया। 1,80,000 में ए और बी का शेयर कितना है, 3:2 का शेयर है, तो ए को मिल जाएगा 1,08,000 रुपीज और बी को मिल जाएगा 72,000 रुपीज, ठीक है। क्या करा मैंने, प्रॉफिट में से सबसे पहले बी को अगर मैनेजर रहता तो उसको कितना पैसा मिलता वो माइनस कर दिया, तो 2,25,000 में से बी, सी का जो मैनेजर के रूप में उसको 45,000 मिलता। बाकी बैलेंस कितना बचा, तो बाकी बचा 1,80,000। तो 1,80,000 को हमने इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या करना है, सी एज ए पार्टनर, तो सी एज ए पार्टनर उसको कितना मिलना चाहिए, 56,250 की हमने गारंटी दे रखी है। किसने दे रखी है, ए ने दे रखी है। तो ए ने 56,250 की गारंटी दे रखी है, तो डेफिशिएंसी जो है वो बॉन्ड करेगा कौन, ए। तो डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय ए कितना देगा, ए देगा 11,250 रुपए, ए दे देगा सी को। तो सी का जाके हो जाएगा 56,250 रुपए, ठीक है। तो ए ने सी को दिया, तो ए के यहां से माइनस करेंगे, गारंटी टू सी, कितना माइनस कर देंगे, 11,250 रुपए ए के यहां से आप माइनस कर दोगे, तो ए को कितना मिल जाएगा, 96,750 रुपीज, और बी का तो कुछ दिक्कत है ही नहीं, तो बी को तो 72,000 पूरा का पूरा मिल जाएगा, और इसके साथ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन के अंदर था क्या। इस क्वेश्चन के अंदर एक ही आदमी को दो तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। एक तो उसको एज अ मैनेजर ट्रीट किया जा रहा है, तो एज अ मैनेजर उसको 45,000 रुपए मिल रहे हैं, और उसको एज अ पार्टनर 56,250 मिल रहे हैं। तो बोला इसको एज अ मैनेजर जितना मिलता है उतना तो दे दो, लेकिन एज अ पार्टनर उसको जितना मिल रहा है, अगर ज्यादा मिल रहा है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, ए से लेके करेंगे। तो सी को एज अ पार्टनर 56,250 मिल रहे थे, मतलब 11,250 एक्स्ट्रा मिल रहे थे, तो वो हमने ए के प्रॉफिट में से निकाल के सी को दे दिया, और कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है भाई साहब। इसके बाद अपन लोग P&L एप्रोप्रिएशन को बंद करेंगे, इसका टोटल लगाएंगे, तो टोटल 2,25,000 रुपए दोनों साइड पे आ जाएगा, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQR entered into the partnership on 1st April 2015 to share profit and losses in 12/8/5. It was provided that no case R share profit be less than 30,000 per annum, कि भाई ऐसी कोई भी केस नहीं होगा कि आर का प्रॉफिट हम 30,000 से कम दें। मतलब एक तरीके से आर को हमने गारंटी दे रखी है कि तेरा मिनिमम प्रॉफिट 30,000 का होगा।
द P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 प्रॉफिट था 1,20,000 का, 19 का प्रॉफिट था 1,80,000 का और 20 में लॉस था 1,20,000 का। अब तीनों केसेस अपने पास हैं और तीनों की अपन को क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को उठाते हुए हम लोग एंट्री कर रहे हैं। इस साल हमारे को प्रॉफिट हुआ था 1,20,000 रुपए का। तो 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो हम एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट को P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो उसकी एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और 1,20,000 का प्रॉफिट P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर सेकंड एंट्री होती है P&L एप्रोप्रिएशन से हम लोग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 2PQR, तो पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल, इस तरीके से हम लोग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1,20,000 का प्रॉफिट कौन से रेशो में डिवाइड हो जाएगा, 12:8:5 में हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 57,600 रुपीज, 38,400 रुपीज और 24,000 रुपीज, तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जबकि आर को हमने गारंटी कितनी दी है कि तेरे को कम से कम 30,000 का प्रॉफिट होगा। तो आर को आप गारंटी दे रखे हो 30,000 रुपए की और आर को प्रॉफिट कितना मिल रहा है, सिर्फ 24,000 ही मिल रहा है। मतलब आर के प्रॉफिट में कमी कितनी है, 6,000 रुपए के प्रॉफिट की कमी है। तो वो 6,000 का प्रॉफिट अपन 2 आर्स कैपिटल करके 6,000 रुपए का प्रॉफिट भरेंगे। अब वो कौन भरेगा, वो भरेगा पी और क्यू। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर देखो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता है कि इस प्रॉफिट की कमी को कौन भरेगा, तो फिर हमको क्या करना होता है, जो हमने प्रॉफिट जिस रेशो में दे रखा है ना, जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी है उनको जिस रेशो में हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा है उसी रेशो में हम उनसे प्रॉफिट वापस ले लेंगे जितना कम पड़ रहा है। तो आर को 6,000 रुपए का प्रॉफिट कम पड़ रहा है, तो 6,000 रुपए का प्रॉफिट हम पी और क्यू से कौन से रेशो में ले लेंगे, 12:8 में ले लेंगे। मतलब आप बोल सकते हो 3:2 में ले लेंगे। ठीक है, तो 6,000 का प्रॉफिट हम लोग 3:2 में आर, पी और क्यू से ले लेंगे। तो पी इस चीज का देगा 3,600 रुपीज और क्यू देगा 2,400 रुपीज। ठीक है, ये तो हो गया केस 1। केस 1 मतलब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अब हम इसी क्वेश्चन को 2019 के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। तो 2019 में देखो भाई साहब, यहां पे लिख देता हूं 2019 प्रॉफिट कितना हुआ, 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री करनी पड़ेगी। तो P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, 1,80,000 का प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर करेंगे। फिर P&L एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2P, 2Q, 2R आप लिख देना, कैपिटल अकाउंट होमवर्क है। 1,80,000 रुपीज P&L एप्रोप्रिएशन में आ जाएंगे। अब PQR में 1,80,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशो में करेंगे, 12:8:5 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो P के पास प्रॉफिट आएगा 86,400 रुपीज का, B के पास प्रॉफिट, Q के पास प्रॉफिट आएगा 57,600 रुपीज का और R के पास प्रॉफिट आएगा 36,000 रुपीज का। ठीक है, अब तीनों पार्टनर्स में हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 12:8:5 में। अब C को हमने गारंटी, मतलब R को हमने गारंटी दी है 30,000 रुपीज की और उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 36,000 रुपीज मिल रहा है। मतलब 6,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो एक्स्ट्रा मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मिनिमम प्रॉफिट की बात करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती है। तो इस कारण से इस क्वेश्चन को बस उसको ज्यादा मिल गया ना तो शांत बैठ जाओ, कुछ भी नहीं करना है, बस खत्म बात। ठीक है, तो 2019 में तो अपन को कुछ भी नहीं करना था तो उसको अपन ने खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट है 2020 की बात। 2020 में लॉस हुआ है अपन को इस क्वेश्चन के अंदर। तो लॉस को आप P&L से P&L एप्रोप्रिएशन में डालोगे, फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो इससे अच्छा आप लॉस को सीधा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो बेटा प्रॉफिट देते हैं तो उसकी एंट्री होती है P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर लॉस देते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L हो जाती है, उल्टी एंट्री हो जाती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन करेंगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। अब लॉस कितना हुआ है, 1,20,000 रुपीज का लॉस हुआ है। अब 1,20,000 का लॉस ये पार्टनर जो है कौन से रेशो में बियर करेंगे,
12, 8 और 5 के रेशियो में बियर करेंगे तो पी को लॉस हो जाएगा 57,600 रुपीज का, क्यू को लॉस हो जाएगा 38,400 रुपीज का और आर को लॉस हो जाएगा 24,000 रुपीज का। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर समझने वाली बात क्या है। देखो आर को प्रॉफिट देना था हमको 30,000 रुपए का, जबकि आर को लॉस दे दिया हमने 24,000 रुपए का। मतलब हम लोगों को किसी इंसान को देना था 30,000 रुपए और उससे 24,000 रुपए लेके आ गए, तो ऐसा गलत बात है। अब उसको आपको टोटल कितना देना पड़ेगा, तो टोटल हमको 54,000 रुपीज जो है आर को देने पड़ेंगे। तो यहां पे अपन लिखेंगे 2 आर्स कैपिटल, ठीक है। आर को कितना देना पड़ेगा, 54,000 रुपीज देने पड़ेंगे। ध्यान रखना ये चीज, आर को कितने देने पड़ेंगे, 54,000 रुपीज देने पड़ेंगे। अब वो 54,000 पी और क्यू देंगे, तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कौन से रेशो में देंगे, तो पी और क्यू का रेशो है 12:8, तो 12:8 बोलो या 3:2 बोलो, बात एक ही है। तो 54,000 का जो प्रॉफिट है उसको ये 3:2 में बियर करेंगे लॉस को, तो पी बियर करेगा 32,400 रुपीज का और क्यू बियर करेगा 21,600 रुपीज का। इस हिसाब से हम लोग 54,000 रुपीज आर का जो कमी महसूस हुई है आर को, वो पी और क्यू बियर करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो, सबसे पहले हमने लॉस सारे पार्टनर्स को दे दिया, फिर जिस पार्टनर को प्रॉफिट जितना देना था और लॉस जितना दे दिया, दोनों मिला के दूसरे पार्टनर से लेके उस पार्टनर को हमने दे दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्या लिखा हुआ है, असगर, चमन एंड दोलू आर पार्टनर इन अ फर्म, their capital account stood at 6 lakh, 5 lakh, 4 lakh respectively on 1st April 2019. They shared profit and losses in the proportion of 4:3 कि भाई ये 4:3 में प्रॉफिट को शेयर करते हैं। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% per annum and salary to Chaman and Dolu were 7,000 per month and 10,000 per quarter respectively. As a partner, the provision of partnership deed, Dolu's share of profit excluding interest on capital but including salary is guaranteed at minimum of 1,10,000. Any deficiency arising on that account shall be met by असगर। कि भाई हमने इस क्वेश्चन के अंदर दोलू को गारंटी दी कि तेरे प्रॉफिट और सैलरी को मिला के टोटल तेरे को 1,10,000 रुपए देंगे। प्रॉफिट और सैलरी दोनों को मिला के टोटल तेरे को कितना देंगे, 1,10,000 रुपए देंगे। अगर तेरे को कोई भी कमी लगती है तो उस कमी को कौन पूरा करेगा, असगर पूरा करेगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू 4,24,000 रुपीज। इस साल प्रॉफिट कितना हो गया, 4,24,000 का हो गया। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बहुत इजी बात है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन में क्या लिखते हैं, बाय P&L प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है 4,24,000 का। सबसे पहले आप वो प्रॉफिट लिख देंगे। फिर उसके बाद आप देखो क्वेश्चन पढ़ो तो लिखा हुआ है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैं यहां पे लिख देता हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना देना है, 8% देना है सारे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 6 लाख का 8% हम लोग निकालेंगे। तो असगर, चमन और दोलू 3 पार्टनर है, तो असगर का 6 लाख की कैपिटल है, उसका 8% निकालेंगे तो 48,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 लाख की कैपिटल है चमन की, तो 5 लाख पे 8% निकालेंगे तो 40,000 रुपीज हो जाएगा। और 4 लाख की कैपिटल है तो उस पे 8% निकालेंगे तो 32,000 रुपीज का हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल 1,20,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे कर देंगे। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है एंड सैलरी टू चमन एंड दोलू 7,000 पर मंथ एंड 10,000 पर क्वार्टर। तो यहां पे लिख देते हैं टू सैलरी। अब किसकी है, चमन और दोलू की। तो चमन की तो है 7,000 पर मंथ। 7,000 पर मंथ तो साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 7,000 को, तो 84,000 रुपीज अपन चमन को सैलरी दे देंगे। दोलू की सैलरी है 10,000 पर क्वार्टर। पर क्वार्टर मतलब साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 40,000 रुपीज हम दोनों को सैलरी दे देंगे। टोटल 1,24,000 की सैलरी चमन और दोनों को दे देंगे। अब आगे क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। जिसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था दे दिया, जिसको सैलरी देनी थी दे दी। अब अपन क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। जब भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो अपन लोग बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं और वो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है। तो टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से।
अब डिविजिबल प्रॉफिट आया कितना, 4,24,000 का क्रेडिट साइड का टोटल है, उसमें हम डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे तो 1,80,000 रुपीज का डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये 1,80,000 का डिविजिबल प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, 4:3 में डिवाइड करेंगे तीनों पार्टनर में। तो असगर, चमन और दोलू 3 पार्टनर है, तीनों में आप 1,80,000 का प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, 4:3। ठीक है, तो मतलब तो असगर को प्रॉफिट मिलेगा 80,000 का, चमन को प्रॉफिट मिलेगा 40,000 का और दोलू को प्रॉफिट मिलेगा 60,000 का। ठीक है, तो तीनों में अपन ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर आगे क्या बोला, दोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा के बट इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी को जोड़ के। तो दोलू का प्रॉफिट और सैलरी दोनों को जोड़ो तो आपका होना चाहिए 1,10,000 रुपए मिनिमम। तो दोलू का अपन लोग देखेंगे सैलरी, तो सैलरी कितनी है 40,000 रुपीज की और उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है 60,000 रुपीज का। तो प्रॉफिट और सैलरी दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए, 1,10,000 रुपए होना चाहिए, जबकि 1,10,000 होना चाहिए, जबकि है कितना 1,00,000 रुपए है। तो मतलब 10,000 रुपए की कमी है। तो अपन वो डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय, कौन बॉन्ड करेगा, डेफिशिएंसी लिखा हुआ है, एनी डेफिशिएंसी मेट बाय असगर, असगर बॉन्ड करेगा। तो 10,000 रुपए इसको दे देंगे और असगर से लिख देंगे गारंटी टू दोलू, दोलू को गारंटी दिए 10,000 रुपए कम कर देंगे इसके यहां से। तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा 70,000 का, इसका प्रॉफिट हो जाएगा 40,000 का और इसका प्रॉफिट हो जाएगा। और इसी के साथ अपन का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बस आपको टोटल लिख देनी है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बंद कर देना है। देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, क्वेश्चन के अंदर अपन को पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, पार्टनर्स को सैलरी देनी थी और पार्टनर को प्रॉफिट देना था। तो अपन को बोला गया कि दोलू को जो प्रॉफिट मिल रहा है और जो सैलरी दे दी है, इन दोनों को जोड़ के टोटल दोलू को 1,10,000 मिलने चाहिए, जबकि इस क्वेश्चन के अंदर टोटल सिर्फ 1,00,000 रुपए ही मिल रहे थे। तो 10,000 रुपए असगर से निकाल के हमने दोलू को दे दिया और कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, अंकुर, भावना, दिशा आर पार्टनर इन अ फर्म on 1st April 2019 the balance in their capital account stood at 14 lakh, 6 lakh and 4 lakh respectively. They shared profit in the proportion of 7:3:2. Partners are entitled to interest on capital 6% per annum and salary to Bhavna Ye and commission 3,000 rupees per month and Disha as a provision of partnership deed. कि भाई अपन को सैलरी देनी है भावना को और कमीशन देनी है दिशा को। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट excluding interest on capital is guaranteed at not less than 1,70,000 कि भावना को गारंटी मिली है कि तेरे को गारंटी प्रॉफिट जो है वो कम से कम 1,70,000 रुपए देंगे। दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1,50,000 रुपीज। अब दिशा को भी गारंटी दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर कि तेरे को प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों मिला के 1,50,000 रुपए कम से कम देंगे। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन द अकाउंट शैल बी मेट बाय अंकुर। दोनों के प्रॉफिट में अगर कोई भी कमी महसूस होगी तो कौन भरेगा, वो अंकुर भरेगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म 9,50,000 रुपीज हुआ। हमको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देना। P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले लिखते हैं अपन बाय P&L प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट 9,50,000 रुपीज का हुआ है। अब इस क्वेश्चन को शुरू से अपन देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो ए, बी और डी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। 6% के हिसाब से अपन लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा 84,000 रुपीज, बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा 36,000 रुपीज एंड सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा 24,000 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1,44,000 रुपीज। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या लिखा हुआ है, सैलरी टू भावना एट द रेट 50,000 पर एनम। भावना को सैलरी देनी है 50,000 रुपए पूरे साल के, तो यहां पे लिख देते हैं अपन टू सैलरी टू भावना, कितना देना है 50,000 रुपए पूरे साल के। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड कमीशन ऑफ 3,000 टू दिशा।
दिशा को अपन को कमीशन देनी है, तो यहां पे लिख दिया अपन ने टू कमीशन टू दिशा। कितना? 3000 रुपीज पर मंथ। पर मंथ मतलब पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 3000 के हिसाब से देंगे तो 36,000 रुपीज कमीशन देना पड़ेगा दिशा को। अब अपन का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब अपन सबसे पहले प्रॉफिट जितना भी है हमारा वो अपन निकालेंगे कि डिविजिबल प्रॉफिट एक्चुअल में आता कितना है। तो यहां पे लिख देते हैं टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन कौन से रेशियो में देंगे? 7:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां पे लिख देते हैं 7:3:2। बैलेंसिंग फिगर से आएगा जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। तो आप देखेंगे क्रेडिट साइड का टोटल है 9,50,000, उसमें से 144,50,000 एंड 36,000 माइनस करेंगे तो 7,20,000 रुपीज हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि पार्टनर्स के बीच में कौन से रेशो में डिवाइड होगा? 7:3:2 में डिवाइड हो जाएगा। तो ए, बी और डी में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 7,20,000 को। ए का प्रॉफिट आ जाएगा 4,20,000 रुपीज, बी का प्रॉफिट आ जाएगा 1,80,000 रुपीज एंड डी का प्रॉफिट आ जाएगा 1,20,000 रुपीज। अब जब हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब अपन गारंटी की बात करते हैं। तो लिखा हुआ है भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1,70,000। मतलब बी को हमने गारंटी दी थी कि भाई तेरे को 1,70,000 से कम नहीं देंगे, 1,70,000 से ज्यादा ही देंगे। तो बी का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको तो 1,80,000 मिल रहे हैं, प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, तो चलो बी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको तो गारंटी से ज्यादा अमाउंट मिल रहा है। दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,50,000 होना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिशा का है कितना? 24,000। दिशा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 24,000 और दिशा का प्रॉफिट है 1,20,000। दोनों को ऐड करा 24,000 और 1,20,000 को ऐड करेंगे तो 1,44,000 होता है। कितना होता है? 1,44,000। जबकि इसको गारंटी कितनी दी है हमने कि 1,50,000 रुपीज तेरे को कम से कम देंगे। तो इसमें अपन को 6,000 रुपए इसको एक्स्ट्रा देने हैं और देने हैं। तो 6,000 रुपए डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय कौन बॉन्ड करेगा? ए बॉन्ड करेगा और टोटल इसको 1,26,000 मिल जाएंगे, इसको 1,80,000 मिल जाएंगे। और इसके यहां से अपन लोग लिख देंगे गारंटी टू डी। डी को गारंटी दी, 6,000 रुपए इसमें से माइनस कर देंगे तो 4,14,000 रुपीज इसका प्रॉफिट हो जाएगा। कुल मिला के तीनों का प्रॉफिट जो आया वो आया 4,14,000, 1,80,000 और 1,26,000 रुपए। ठीक है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर। प्रॉफिट जो है वो तीनों में आप पहले सबसे पहले जो सैलरी देनी है सैलरी दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, कमीशन दे दो। फिर उसके बाद सबसे पहले पॉइंट पड़ा बी। तो बी को मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए 1,70,000 का, तो उसको 1,80,000 हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा मिल रहा है। फिर उसके बाद डी का पड़ा, डी को सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के टोटल 1,50,000 रुपए मिलने चाहिए, जबकि मिल दोनों को मिलाकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट को मिलाकर फिर डी का पड़ा कि डी को प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों मिलाकर टोटल उसको 1,50,000 मिलने चाहिए, जबकि दोनों को मिलाकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट को ऐड किया तो उसको सिर्फ 1,44,000 ही मिल रहे थे, तो 6,000 रुपए कम मिल रहे थे। तो 6,000 रुपए अपन ने ए से लेकर डी को दे दिए। और इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। P&L एप्रोप्रिएशन का टोटल लगा के आप बंद कर लोगे, इतने सारे क्वेश्चंस में हम कर ही रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको बंद करने तो अब आ ही गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्या लिखा हुआ है? अजय, विनय, चेतन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 332। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। सैलरी ये देनी है, चेतन को ये देना है, विनय को ये देना है। विनय को गारंटी दे रखी है अपन ने 50,000 की पर एनम की। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वाज 1,50,000 व्हिच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए, बी, सी इन 2-1 विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को तो दुनिया को छोड़ छाड़ के और हमने क्या करा कि 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ और 1,50,000 को हमने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, भाड़ में जाए बाकी सारी चीजें। अब ऊपर इतनी सारी पार्टनरशिप डीड के अंदर बातें लिखी हुई थी कि प्रॉफिट को 332 में करना है, तो हम 2:1 में करके बैठे हैं। फिर उसके बाद सैलरी देनी थी, किसी को कमीशन देना था, किसी को मिनिमम गारंटी दी हुई थी, सब दुनिया भूल गए और हम तो बांट के आ गए। तो अब क्या बोल रहा है कि पास द रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स, शो योर वर्किंग क्लियरली। जब भी एडजस्टमेंट एंट्री की बात आती है तो आपको मैंने बताया था
अपन एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। तो एनालिटिकल में तीनों का अकाउंट बनाएंगे, तो ये तीनों का अकाउंट बन गया और फर्म का अकाउंट बना दिया है। डेबिट क्रेडिट दो पार्ट्स में सारे अकाउंट्स को डिवाइड कर देंगे अपन लोग। ए बी सी एंड फर्म, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 1,50,000 का, वो हम वापस लेंगे। प्रॉफिट wrongly distributed in 2:1 now taken back। अब उसको हम वापस लेंगे। जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन में 2 साइड पे डिविजिबल प्रॉफिट आता है, उसी प्रॉफिट को हम वापस लेंगे तो बाय साइड पे आ जाएगा, मतलब क्रेडिट साइड पे अपन लोग P&L एप्रोप्रिएशन में लिख देंगे 1,50,000 रुपीज। अब 1,50,000 को क्योंकि आपने 2 to 1 में डिवाइड किया है, तो 2 to 1 में ही अपन 1,50,000 का प्रॉफिट वापस ले लेंगे। तो हर एक पार्टनर से 60,000 रुपीज एंड 30,000 रुपीज अपन लोग प्रॉफिट वापस ले लेंगे। तो प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे आता है, बाय साइड पे आता है। अगर अपन प्रॉफिट वापस ले रहे हैं तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट वापस ले लिया। अब आपके पास क्वेश्चन एज इट इज है, जैसे अपन करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले सैलरी देनी है आपको, तो वो सैलरी देंगे। तो सैलरी ऑफ 2,000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। तो सैलरी टू ए एंड बी, ए और बी को सैलरी देनी है। तो सैलरी जो है वो अपन पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर बाय साइड पे लिखते हैं, मतलब क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 8,000 रुपए तो अजय की सैलरी हो गई और 8,000 रुपए विनय की सैलरी हो गई, ठीक है। टोटल 16,000 रुपए अपन P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे लिख देंगे। जो चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट में जाती है तो P&L एप्रोप्रिएशन में वही चीज डेबिट साइड पे जाती है। फिर उसके बाद है चेतन वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 8,000 रुपीज। तो कमीशन टू चेतन, चेतन को कमीशन देंगे। कितना देंगे, 8,000 रुपए कमीशन देंगे। तो चेतन के क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 8,000 रुपए, उसको क्रेडिट करेंगे और P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे लिख देंगे 8,000 रुपए। फिर उसके बाद बोल रहा है विनय वॉज गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम। तो पहले अपन देखे तो सही हमारे पास प्रॉफिट हो कितना रहा है एक्चुअल में। तो प्रॉफिट था, हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे 1,50,000। तो क्रेडिट का टोटल है पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन का, और डेबिट साइड का टोटल है 16,000 और 8,000 रुपीज माइनस कर देंगे। तो 1,26,000 रुपीज जो है वो बैलेंसिंग फिगर से हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:3:2 में डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट को। तो 1,26,000 को 3:3:2 में डिवाइड करेंगे अपन लोग, तो 47,250 तो ए का हो जाएगा, फिर 47,250 बी का हो जाएगा, और सी को 31,500 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि हमने बी को गारंटी दे रखी है कितनी, 50,000 के प्रॉफिट की उसको गारंटी दे रखी है, ठीक है। तो 50,000 का प्रॉफिट कम से कम बी को देना है अपन को। तो कितना और देना है, तो बी को 2,750 रुपीज का एक्सेस प्रॉफिट, मतलब और प्रॉफिट देना है अपन को। तो 2,750 का प्रॉफिट अपन ए और सी से ले लेंगे। तो ए और सी से कौन से रेशो मिलेंगे, तो ए और सी का रेशो है 3:2। तो उस रेशो में हम लोग पार्टनर से प्रॉफिट वापस ले लेंगे। तो ए जो प्रॉफिट है वो देगा 1,650 का और बी देगा 1,100 का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पार्टनर्स का जो एक्चुअल में प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 47,250 में से अपन लोग माइनस कर देंगे 1,650। तो 45,600 रुपीज तो ए का प्रॉफिट हो जाएगा। बी का प्रॉफिट टोटल 50,000 रुपए हो जाएगा। सी का प्रॉफिट 31,500 में से 1,100 माइनस कर देंगे, तो 30,400 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। और गारंटी वाले पार्टनर को गारंटी के हिसाब से अपन ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब हम लाइन खींचेंगे और पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो ये याद रखना कि ऊपर वाला जो है ये अपन पेंसिल से लिख सकते हैं, इसको आप चाहो तो मिटा देना, ठीक है। अपन ने जो एक्चुअल में प्रॉफिट दिया है वो इतना ही दिया है, 45,600, 50,000 एंड 30,400। अब अपन टोटल लगाएंगे तो यहां का टोटल है 60,000 रुपीज, यहां का टोटल है 53,600 रुपीज, यहां का टोटल है 60,000, यहां का टोटल है 58,000, यहां का टोटल है 30,000, यहां का टोटल है 38,400, यहां का टोटल आ जाएगा 1,50,000 रुपीज और 1,50,000 रुपीज।
अब ये दोनों तो टोटल इक्वल है, इन दोनों में कंपेयर करोगे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, तो 60,000 में से 53,600 माइनस करेंगे तो इसमें डेबिट में आंसर आएगा 6,400 रुपीज का। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें डेबिट वाला बड़ा है तो डेबिट में आंसर आ जाएगा 2,000 रुपीज का। 60,000 में से 58,000 माइनस कर देंगे। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें क्रेडिट वाला बड़ा है, 8,400 रुपीज का आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के अपन को सी को क्रेडिट करना है और ए और बी को डेबिट करना है। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, 6,400, 2,000 और 8,400। इस हिसाब से अपन लोग एंट्री को सॉल्व कर लेंगे और अपन का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द पार्टनर्स ऑफ द फर्म ए बी सी डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन 31st March 2017 80,000 in the ratio 3:3:2 without providing for the following adjustment। उन्होंने क्या करा, 80,000 का प्रॉफिट 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना नीचे जो फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं उनको करे बिना। तो ये तीन चीजें देना भूल गए वो लोग। फिर आप बोल रहा है पास द जर्नल एंट्रीज ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। अपन को जर्नल एंट्री पास करनी है। जब सिंगल एंट्री की बात होती है तो आपको एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ेगा। तो वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह अपन लोग तीनों का कॉलम बनाएंगे और तीनों के कॉलम को दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट में। ए बी सी और फर्म, ठीक है। अब आप सबसे पहले तो क्या है, आपने जो प्रॉफिट दे दिया है 80,000 रुपीज का, वो आप प्रॉफिट सबसे पहले वापस ले लेना। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:3:2 नाउ टेकन बैक। अब उस प्रॉफिट को हम लोग वापस ले रहे हैं। तो प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन में टू साइड पे आता है और उस प्रॉफिट को आप वापस ले लोगे तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में बाय साइड पे आ जाएगा। तो बाय साइड पे 80,000 का प्रॉफिट हम लोग वापस ले लेंगे। अब 80,000 का प्रॉफिट कौन से रेशो में डिवाइड किया था, 3:3:2 में। तो अपन 3:3:2 में ही वापस लेंगे। तो अपन लोग ए से लेंगे 30,000 का, बी से भी लेंगे 30,000 का और सी से ले लेंगे 20,000 का प्रॉफिट वापस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट जब देते हैं तो क्रेडिट साइड पे आता है और वापस लेते हैं तो डेबिट साइड पे आता है। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो जो चीज P&L एप्रोप्रिएशन में मतलब फर्म में क्रेडिट हो रही है तो वो पार्टनर्स में जाके डेबिट हो जाएगी। अब आप क्या भूल गए, आलिया और चांद को अपन को सैलरी देनी है। तो सैलरी टू ए एंड सी। अब सैलरी देनी है तो सैलरी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट होती है। तो 1,500 रुपीज पर मंथ की सैलरी है तो 12 महीनों के हिसाब से 18,000 रुपए आलिया को सैलरी देंगे और 18,000 रुपए चांद को सैलरी देंगे। तो दोनों को अपन सैलरी दे देंगे, इनके अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे और फर्म में डेबिट कर देंगे 36,000 रुपीज का। फिर इसके बाद है बानू वॉज एंटाइटल टू कमीशन फॉर 4,000 रुपीज। तो कमीशन टू बानू, अब बानू को कमीशन देना है तो कमीशन भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा। तो 4,000 रुपीज कमीशन क्रेडिट करेंगे बानू में और फर्म में मतलब P&L एप्रोप्रिएशन में टू साइड पे आ जाता है कमीशन, तो वो अपन P&L एप्रोप्रिएशन में टू साइड पे लिख देंगे। फिर लिखा हुआ है बानू एंड चांद हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 टू आलिया। आलिया को गारंटी दी है अगर कोई भी कमी महसूस होगी तो वो अपन इक्वली बॉन्ड करेंगे बानू और चांद, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रॉफिट हो कितना रहा है। तो 80,000 क्रेडिट का टोटल है और डेबिट का 40,000 टोटल है। तो डेबिट साइड पे 40,000 का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3:3:2 में। अब 40,000 को जब आप 3:3:2 में डिवाइड करोगे तो 15,000 रुपीज आलिया को, 15,000 रुपीज बानू को और 10,000 रुपीज चांद को प्रॉफिट मिल जाएगा। बानू और चांद ने आलिया को गारंटी दी है कि आलिया भाई तेरे को 35,000 का प्रॉफिट कम से कम मिलेगा, इसकी तू चिंता मत कर, ठीक है। तो आलिया को प्रॉफिट मिल कितना रहा है, मिल रहा है 15,000 सिर्फ। तो 15,000 का प्रॉफिट मिल रहा है तो इसको कितना और देना है अपन को, आलिया को 20,000 का प्रॉफिट और देना पड़ेगा। अब कौन देगा, बानू और चांद देंगे, मतलब बी और सी देंगे। तो दोनों कितना कितना देंगे, 10,000 मतलब इक्वली दे देंगे दोनों। यहाँ पे लिखा हुआ है बॉन्ड बाय इक्वली, तो इक्वली देंगे। तो यहाँ पे 10,000 रुपए इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से भी 10,000 माइनस कर देंगे। तो आलिया को टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा 35,000 का, इसको प्रॉफिट हो जाएगा 5,000 का और इसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो इस हिसाब से फिर अपन यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ये किसी काम का नहीं है, ये तो समझने के लिए अपन ने किया था, ठीक है। फिर आते हैं उसके बाद, ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है अपन का। अब आपको क्या करना है, लाइन खींचनी है
और लाइन खींचने के बाद आप टोटल लगाओगे सारे अकाउंट्स का, और टोटल लगाने के बाद जो भी बड़ी वाली मछली होगी वो जीत जाएगी। तो ये 30,000 है, 18,000 और 35,000 का टोटल करेंगे 53,000, 30,000, 9,000, 20,000 एंड 18,000। यहां का टोटल 80,000 एंड 80,000 है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्रेडिट वाला ज्यादा है। क्रेडिट में कितना ज्यादा है? तो 23,000 क्रेडिट में ज्यादा है इसमें। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें डेबिट वाला ज्यादा है, तो डेबिट वाला आंसर आएगा 21,000 का। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें डेबिट में आंसर आएगा 2,000 रुपीज का। ठीक है, तो मतलब अपन को बी और सी को डेबिट करना है, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2A को क्रेडिट करना है तो 2A कैपिटल। अब बी का जो डेबिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 21,000 का हो रहा है। सी का डेबिट हो रहा है 2,000 रुपीज का, और ए का टोटल क्रेडिट हो रहा है 23,000 का। इसी के साथ हमने एडजस्टमेंट एंट्री कर ली और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपन लोग। मिनिमम अर्निंग गारंटीड बाय अ पार्टनर। एक पार्टनर ने मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी फर्म को दी। खुद को इतना बुलंद पार्टनर समझ रहा है कि भाई मैं जो है ना इतना कम से कम कमा के आऊंगा फर्म के लिए, और अगर मैं इतना कमा के नहीं आऊं तो मेरे से आप मेरे शेयर जो भी प्रॉफिट में होगा उसमें से आप निकाल के आप ले लेना। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। क्या है? 3CA ABC form a partnership sharing profit in 3-1. C share of profit guaranteed to be not less than 15,000. C को गारंटी मिली है कि तेरे को कम से कम 15,000 का तो प्रॉफिट होगा ही होगा, चिंता मत कर। लेकिन इसमें B ने क्या करा? B gives a guarantee to the effect that gross fee earned by him for the firm shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying on professional alone, which on an average work out at 25,000। कि उसने बोला यार मैं जब अकेला काम करता था ना, प्रोफेशनली काम करता था, तो 5 सालों का एवरेज निकालो मेरी फीस का, उतना मैं कम से कम तुमको कमा के दूंगा। तो कितना एवरेज निकाला? 25,000 रुपए उसने बोला कि मैं कम से कम तुमको कमा के दूंगा। फिर लिखा हुआ द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर इज 75,000 फर्म का प्रॉफिट हुआ। उसमें से बी कितना कमा के आया? 16,000 रुपए ही कमा के आया। बी ने क्या बोला? मैं 25,000 कम से कम कमा के दूंगा। कमा के कितना आया है? सिर्फ 16,000 कमा के आया है। तो अब अपन को क्या करना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो पहले अपन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो, P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले अपन लोग लिखते हैं बाय प्रॉफिट। ठीक है, बाय P&L ब्रैकेट में प्रॉफिट लिखते हैं, बाय प्रॉफिट ब्रैकेट में P&L भी लिख सकते हो। कितना प्रॉफिट हुआ है? 75,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब इसमें बी ने कितना कमा के दिया? 16,000 रुपए कमा के दिया, जबकि बी ने गारंटी कितनी ली थी? 25,000 की ली थी। मतलब वो 9,000 रुपए कम कमा के आया। तो बोलेंगे यार तू 9,000 रुपए कम कमा के आया, हमको तेरा 9,000 रुपए चाहिए। तो बी का 9,000 रुपए शेयर अपन यहां पे ले लेंगे। तो बाय बीस कैपिटल 9,000 रुपए अपन बी से ले लेंगे कि यार तूने तो बोला था कम से कम मैं 25 कमा के आऊंगा, तू 16 ही कमा के आया, तो 9,000 रुपए रख यहाँ पे। तो 9,000 रुपए उससे ले लिए। अब अपन क्या करेंगे? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3-1 में। तो यहाँ पे लिख दिया 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन कौन से रेशो में? 3:2:1। अब बैलेंसिंग फिगर निकाला तो यहाँ का टोटल है 84,000 रुपीज बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, अब ये 84,000 अपन 3:2:1 में डिवाइड कर देंगे। तो ए, बी और सी तीनों का प्रॉफिट निकालेंगे तो ए को हो रहा है 42,000 का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट निकालेंगे तो बी को हो रहा है 28,000 का प्रॉफिट, और सी को हो रहा है 14,000 का प्रॉफिट। तीनों का प्रॉफिट निकालने के बाद अब अपन ने सी को गारंटी दी थी। क्या गारंटी दी थी? कि तेरे को कम से कम 15,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा, चिंता मत कर। लेकिन सी को प्रॉफिट कितना हो रहा है? 14,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उसको 1,000 रुपए और चाहिए। तो गारंटी बॉन्ड बाय, अब इसकी गारंटी किसने बॉन्ड करी है? तो सी की गारंटी पूरी फर्म ने बॉन्ड करी है, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन सब ने बॉन्ड करी है। तो इस कारण से अब जो सी को 1,000 रुपए की कमी महसूस हो रही है, वो 1,000 रुपए कौन देगा? ए और बी देंगे। अब ए और बी कौन से रेशो में देंगे? 3:2 में देंगे। तो यहां पे लिख देंगे गारंटी टू सी, यहां पे भी माइनस कर देंगे गारंटी टू सी। अब कितनी गारंटी है? 3:2 में 1,000 रुपए को 3:2 में डिवाइड करोगे तो ये 600 और ये 400 रुपए गारंटी देगा। माइनस कर देंगे इसके यहां से, तो 42,000 में से अपन लोग 600 रुपीज माइनस कर लेंगे तो 41,400 रुपीज आ जाएगा। 28,000 में से 400 माइनस कर देंगे तो 27,600 आ जाएगा, और इसको टोटल 15,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। अब इसी के साथ तीनों का हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो P&L एप्रोप्रिएशन का टोटल लगाएंगे
और टोटल जो है वो आ जाएगा 84,000 और 84,000 रुपीस। अब देखो बेटा, समझने वाली बात क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें दो तरीके की गारंटी है। एक तो बी ने गारंटी दी है फर्म को, तो बी ने बोला मैं कम से कम 25,000 रुपए कमा के आऊंगा, वो कमा के आया 16,000 रुपए, तो 9,000 रुपए तो पहले उससे हड़प लिए अपन ने, तो वो बाय साइड पे लिख दिया। किसी पार्टनर को कुछ चीज देते हैं तो P&L अप्रोप्रिएशन में टू साइड पे आता है, लेते हैं तो बाय साइड पे आ जाता है, तो उससे ले लिया अपन ने। फिर उसको मिला के जितना प्रॉफिट हुआ वो अपन ने 3:1 में डिवाइड कर दिया। अब बी की तो गारंटी खत्म हो गई, बी ने तो दी थी तो वो तो उसका निपटारा कर दिया। अब जो सी को हमने गारंटी दी थी, फर्म ने गारंटी दी थी कि कम से कम 15,000 रुपए कमा के देंगे, अब उसको बेचारे को 14,000 ही मिल रहे हैं, तो 1,000 रुपए की कमी है। 1,000 रुपए की कमी जो है फर्म बॉन्ड करेगी। फर्म कौन है? रिमेनिंग पार्टनर्स। तो रिमेनिंग पार्टनर ए और बी बॉन्ड करेंगे। अब वो कौन से रेशो में करेंगे? जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, तो 3:2 में, मतलब 600 और 400 रुपए ए और बी बॉन्ड कर लेंगे। इसी के साथ अपना पार्टनरशिप फंडामेंटल का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अप्रॉक्स 150 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करे हैं, और बहुत बहुत बधाई हो, एक चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद वाला जो पार्टनरशिप फंडामेंटल का वीडियो है वो जरूर देखना, क्योंकि उसके अंदर पूरे चैप्टर का हम लोग रिवीजन करेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे उसके अंदर, और जिसने वो वीडियो देख लिया तो उसका पूरा का पूरा सारा चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वेट करते रहिए, जल्दी से हम लोग उस वीडियो को डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।